ये आपको तीन भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को ही क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाएगा आपका। इसको क्या कहा जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जाना। आपको ये वाला पॉइंट क्या करना है, आपको यहाँ से याद करना है कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है आपका, CnH2n+1x होता है। हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है उसका एक टॉपिक है हेलो एल्केन। इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हेलो एल्केन है क्या और उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। एक इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका जो, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, चालू करते हैं आपका। तो हमारा क्या आपका हेलो एल्केन। तो अगर हम कहेंगे हेलो एल्केन को अगर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आर जो एक्स होता है इसको क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन कहा जाता है, या इसी को एल्किल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम देखें हेलो एल्किन होता क्या है, हम कहेंगे आपका क्या कि एल्केन एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को जब हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को जब हैलोजन परमाणु द्वारा क्या किया जाएगा आपका, विस्थापित किया जाता है। यानी कि जो एल्केन होता है, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को जब किसी भी हैलोजन समूह द्वारा क्या किया जाता है आपका, विस्थापित किया जाता है, तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसको क्या कहा जाएगा आपका, हेलो एल्केन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारा जो इसमें एग्जाम्पल समझते हैं, तो हम कहेंगे कि जो RH होता है, ये क्या होता है हमारा RH को क्या कहा जाता है, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, एल्केन बोलते हैं। हमने कहा RH को हमने क्या किया, जो अगर हैलोजन लगाओगे H2 हमारा क्या होता है, हैलोजन सिंबल होता है। तो अगर आप हैलोजन ने क्या किया, हैलोजन को अगर हम लिखें तो H फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस हैलोजन ने क्या किया, अगर हैलोजन इसके साथ जुड़ रहा तो जो हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ निकल जाएगा। तो बना क्या आपका, R के साथ क्या लग गया आपका, X लग गया, और निकला क्या आपका HX, आप वहां से निकल गया। तो ये हमारा RH क्या होता है, हमारा एल्केन होता है। और इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या कहा जाएगा, एल्किल हैलाइड कहते हैं। अच्छा, जो एल्किल हैलाइड है इसी को क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, जैसे हमने कहा एल्केन में ही अगर हम कहेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा मेथेन है आपका, क्या है, CH4। जो CH4 होता है क्या हमारा, मेथेन। एल्केन का जो पहला सदस्य होता है उसका नाम क्या है आपका, मेथेन है। अगर मेथेन की रिएक्शन और जो हैलोजन होता है, हैलोजन अगर आप देखोगे कि हैलोजन जो होता है, तो हैलोजन हम कह सकते हैं आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके चार जो तत्व होते हैं इनको क्या कहा जाता है, हैलोजन तत्व कहा जाता है। एक एस्टाटीन होता है, लेकिन एस्टाटीन क्या आपका एक रेडियोधर्मी पदार्थ, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये जो चार जो तत्व हैं, ये तत्व क्या है आपका, हैलोजन तत्व कहलाते हैं, ठीक है। ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। इसमें से किसी के साथ अगर आप रिएक्शन कराएं, जैसे हमने कहा कि हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या देखेंगे हम कि यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मेथेन का एक हाइड्रोजन का हटेगा आपका, जैसे हमने हटाया, एक क्या लग गया आपका, क्लोरीन परमाणु लग गया आपका। हमने क्या देखा कि मेथेन के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन ने क्या किया, उसको विस्थापित कर दिया। तो आपका जो कंपाउंड मिला है वो कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, उसको कहा जाएगा एल्किल हैलाइड, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम लोग, एल्किल हैलाइड कहेंगे आपका। और अगर हम कहें कि इसका नाम क्या है, एक कार्बन के लिए क्या आता है, मेथेन आता है, मेथिल आता है, तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे,
हमने कहा एथेन हमारे पास है आपका, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, ये एथेन है। अगर एथेन को जैसे मान लो हमने कहा ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दे, तो जब एथेन आपका ब्रोमीन के साथ क्रिया करेगा तो ये भी क्या है आपका, एल्केन है आपका। तो एल्केन में जब ब्रोमीन क्रिया करेगा क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा ब्रोमीन, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5 और क्या लग जाएगा आपका Br लग जाएगा, और निकलेगा क्या आपका HBr, यहाँ से आपका क्या करेगा आपका निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो बना है तो इसको क्या कहा जाएगा आपका, हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, हमने कहा क्या कि जो हमारा एल्केन होता है या हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाएगा, जब किसी हैलोजन परमाणु द्वारा क्या करते हैं हम विस्थापित करते हैं, तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है आपका, आपका एल्केल हैलाइड कहा जाता है। उसी को किस नाम से जाना जाता है, आपका हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में। किस बारे में बात करते हैं हम लोग, वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो आपका हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जाएगा आपका, दो आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर क्या दो आधार कौन कौन से हैं आपका, हम यहाँ लिखेंगे क्या, वर्गीकरण। क्या है आपका वर्गीकरण, तो लिखेंगे क्या, हेलो एल्केन को दो आधारों पर बांटते हैं, दो आधारों के आधार पर इसको बांटा जाता है आपका। दो आधार कौन है आपका, पहला है आपका हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार, क्या हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार, मतलब आपको देखना है कि किसी भी आपका जो यौगिक है उस यौगिक में आपके हैलोजन परमाणु कितने जुड़े हैं, उसके आधार पर हैलोजन के आधार पर उसको क्या करेंगे, हेलो एल्केन को बांटा जाता है। अगर वही बात करेंगे क्या, दूसरा हमारा क्या है आपका, हैलोजन परमाणु परमाणु जिस कार्बन पर या जिस कार्बन से जुड़ता है उसके आधार पर। ठीक है, अब हमने क्या कहा, वर्गीकरण किसने आधार पर किया जाता है, दो आधारों पर। पहला क्या आपका हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार, ठीक है। दूसरा क्या है आपका हैलोजन परमाणु जिस पर कार्बन जुड़ा है उसकी प्रकृति कैसे, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं क्या आपका किसके आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर देखें कि किस प्रकार से बांटा जाता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम कहें कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बात करी जाएगी तो जो हमारा क्या है हेलो एल्केन है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है आपका, चार भागों में बांटा गया। क्या कहा हमने कि आपका कि हेलो एल्केन को हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया आपका, चार भागों में बांटा गया आपका। कौन कौन से चार भाग हैं आपके, देखते हैं। पहला आपका मोनो हैलोजन यौगिक, हैलोजन यौगिक, इसी को क्या कहा जाता है आपका मोनोहैलाइड। क्या कहा जाएगा आपका मोनोहैलाइड, ठीक है। वही कहेंगे आपका दूसरा क्या है आपका, मोनो के बाद आएगा डाई हैलोजन यौगिक, इसी को क्या कहा जाता है आपका डाई हैलाइड। तीसरा है आपका ट्राई हैलोजन यौगिक, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा आपका ट्राई हैलाइड भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे जो फोर्थ है आपका, फोर्थ क्या है आपका, इसको बोलते हैं टेट्रा हैलोजन यौगिक। क्या कहा जाता है टेट्रा हैलोजन यौगिक, इसी को क्या कहा जाता है आपका ट्राई हैलाइड कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है आपका ट्राई हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि चार भाग कौन सा है, मोनो हैलोजन यौगिक, डाई हैलोजन यौगिक, ट्राई हैलोजन यौगिक, टेट्रा हैलोजन यौगिक।
अब इसको एक एक करके देखते हैं कि इसके बारे में समझते हैं क्या है जो आपका मोनो और डाई, ट्राई और टेट्रा क्या है आपका। तो आपको यहाँ नाम से ही समझ में आ जा रहा, मोनो माने क्या होता है आपका, एक होता है। क्या होता है आपका, मोनो माने क्या होता है आपका, एक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्या, कि ऐसे हेलो एल्केन कंपाउंड जिसमें हेलोजन संख्या कितनी होती है आपकी, एक होती है। हमने क्या कहा, लिखेंगे अगर आप, फर्स्ट क्या है आपका, मोनो हैलाइड। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है आपका, वह हेलो एल्केन, वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु परमाणु की संख्या एक होती है, एक होती है, मोनो हैलाइड कहलाते हैं, हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे आपके, मोनो हैलाइड कहलाएंगे आपका। अगर हम बात करेंगे कि मोनो हैलाइड की जो आपका सामान्य सूत्र क्या होता है, या कह सकते हो इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र या कब बहुत पूछा जाता है तो इसका होता है क्या, CnH2n+1x होता है। ठीक है, होता है। तो आपको ये वाला पॉइंट क्या करना है, आपको यहां से याद करना है कि उसका सामान्य सूत्र क्या होता है आपका, CnH2n+1x होता है। ठीक है, और इसको नॉर्मली दिखाते कहते हैं, प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो इसको RX होता है, इसके द्वारा इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका मोनो हैलाइड यौगिक होता है इसी को ही क्या कहा जाता है, हेलो एल्केन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम बता, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन कौन आ सकते हैं। जैसे हमारा जो R है और जो हमारा क्या है X है, जो R है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहा जाता है हमारा, एल्किल समूह है आपका। जबकि जो X है ये क्या आपका, हेलोजन परमाणु है। क्या आपका, हेलोजन परमाणु कहते हैं इसको। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि एल्किल समूह में क्या क्या आता है आपका, तो अगर आप एल्किल समूह की बात करेंगे तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर, कि यहाँ पे हमारा एल्किल समूह जैसे हमने कहा CH3, ये एल्किल समूह, इसको क्या, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मैथिल, मैथिल समूह कहते हैं। ठीक है, अगर हम कहेंगे, अगर हम यहाँ क्या जोड़ सकते हैं, और आपका जैसे हमने कहा C2H5, ये समूह कौन सा है, इसको कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं, एथिल समूह कहते हैं। इसी प्रकार से आपका C3H7 और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक में किसको पूछा जाएगा, आपका मैथिल और एथिल को ही आपको क्या करना है, जोड़ के रखना है आपका। ठीक है, अगर हम कहेंगे हेलोजन में क्या होता है आपका, हेलोजन की बात करोगे तो इसमें आप चाहते हैं क्या, फ्लोरीन आता है आपका, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। एस्टाटीन एक तत्व इसमें और होता है जो क्या है, रेडियोधर्मी होता है, इसलिए उसका यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जे हमने कहा R और X के स्थान पे जो होता है, जैसे हमने कहा जी RX एक कॉमन प्रदर्शित किया जाता है इसको। अब अगर हम इसमें से कोई चीज रखें, हमने कहा अगर हम R के प्लेस पर क्या करें, CH3 कर दें, क्या कर दें आपका, CH3 कर दें, और इसके साथ हेलोजन कितने लगे हमारे, एक लगे, कोई भी एक लगा ले, जिसने कहा Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, बहुत सिंपल सा है। अगर CH3 के लिए क्या आएगा आपका, मैथिल आया, और Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे, क्या आ जाएगा इसका नाम आपका, मैथिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा आपका, मैथिल क्लोराइड। अगर हम कहेंगे जैसे हमने R के प्लेस पे क्या C2H5 रख दिया, हमने C2H5 रख दिया आपका, और मान लीजिए हमने यहाँ से कोई Br रख दिया आपके जैसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, दो C2H5 के लिए क्या बताया हमने, एथिल समूह होता है, तो क्या हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मोनोहैलाइड में क्या देखा, कि वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है आपकी, एक होती है। अगर हेलोजन परमाणु संख्या एक है उसको क्या कहा जाएगा, मोनोहैलाइड, या आपका मोनोहैलोजन परमाणु के नाम या यौगिक के नाम से उसको जाना जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं क्या, दूसरे के बारे में बात करते हैं क्या, डाई हैलाइड को देखते हैं। तो डाई हैलाइड में आप क्या देखोगे, सिंपल से हो जाएगा आपका क्या, कि वह हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, अब आपकी दो हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी, दो हो जाएगी, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका डाई हैलाइड कहा जाएगा। चलिए इसको समझते हैं एक बार दोबारा से। हमने कहा मोनो हैलाइड, दूसरा है आपका डाई हैलाइड,
तीसरा है ट्राई हैलाइड और चौथा है टेट्रा हैलाइड। क्या है आपका? टेट्रा हैलाइड। ठीक है। अगर हम कहेंगे मोनोहैलाइड, हम बता दिए इसको कॉमन सूत्र क्या होता है। अगर आप देखोगे इसका कॉमन सूत्र होता है क्या? CnH2n और आपका +1 और क्या हो जाएगा आपका X। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा आपका? RX के इस द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित करते हैं। और हमने क्या बताया आपका कि जो मोनोहैलाइड यौगिक होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी होती है हमारी? एक होती है। ये हम आपको समझा चुके हैं। अब इसको बाकी देखते हैं। डाई हैलाइड का सामान्य सूत्र अगर आप देखो तो क्या बनेगा आपका? ये बनेगा CnH2n और क्या हो जाएगा आपका? X2 हो जाएगा। समझिएगा, यहाँ पे हेलोजन हाइड्रोजन बता रहा है तो पहले हमारा एक हाइड्रोजन निकला, एक X आया, यहाँ 2 निकल गया तो 2X आ जाएगा आपका। इसका अगर देखोगे सिंबल क्या हो जाएगा तो इसका सिंबल होगा क्या? J रहेगा आपका और साथ में क्या रहेगा? X2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? X2 हो जाएगा आपका। ठीक है। और इसमें हेलोजन परमाणु संख्या आपको दिख रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी हमारी? 2 हो जाएगी आपकी। वहीं अगर आप देखोगे ट्राई हैलाइड में क्या हो जाएगा आपका? इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n-1 और क्या हो जाएगा आपका? X3 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? X3 हो जाएगा आपका। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? RX3 के नाम से इसको हम क्या कर दिखा सकते हैं आपका। ठीक है। और देखेंगे क्या इसमें कितने हेलोजन रहेंगे आपके? इसकी संख्या 3 रहती है आपकी। ठीक है। अगर हम कहें आपका टेट्रा हैलाइड में क्या देखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n और क्या हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। और यहाँ हेलोजन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी आपकी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? RX4 के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपका। ठीक है। इसमें हेलोजन परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं हम। जैसे हमने कहा मोनोहैलाइड में हमने एग्जांपल देखा था इसका एग्जांपल क्या बना था आपका? जैसे हमने कहा अगर n की वैल्यू आप क्या करो? 1 कर दो तो 1 करोगे तो क्या बनेगा? कार्बन संख्या 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा आपका। और हेलोजन में आप कोई चीज रखोगे तो जैसे मान लो हमने Cl रख दिया तो मेथिल क्लोराइड इसका बन गया एग्जाम्पल आपका। अगर n की वैल्यू आप यहाँ क्या रखो? 1 रखो, क्या देखोगे? यहाँ देखोगे कार्बन तो 1 रहा हमारा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 2 हो जाएगा और हेलोजन कितने हो जाएंगे हमारे? 2 हो जाएंगे आपके। तो ये क्या हमारा? ये डाई हैलाइड है आपका। ठीक है। इसका नाम क्या है? डाई क्लोरोमेथेन नाम। क्या नाम इसका? डाई क्लोरोमेथेन है। तो अगर हम कहेंगे आपका ट्राई हैलाइड क्या है? ठीक है। क्या है आपका? ट्राई हैलाइड क्या है? तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? अगर रखोगे तो 1 और 2 1 बचेगा और हेलोजन मतलब हमने Cl रखा तो ये 3 हो गया आपका। ये क्या आपका? ये आपका देखोगे तो ये ट्राई हैलाइड है। ठीक है। लेकिन ट्राई हैलाइड तो है लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका क्लोरोफॉर्म। क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म है आपका। ठीक है। क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म है यानी कि जो ट्राई हैलाइड यौगिक इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है हेलोफॉर्म। क्या कहा जाता है आपका? हेलोफॉर्म के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग? जानते हैं। ये ट्राई हैलाइड कंपाउंड को ही हम क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म के नाम से जानते हैं। अगर वही हम बात करेंगे, अगर एन के वैल्यू आप यहाँ 1 रखोगे तो क्या देखोगे आप कि यहाँ कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और जैसे हमने क्लोरीन रखा तो 4 हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। आई होप आपको जो पहला वर्गीकरण था क्या हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड। तो हमने क्या देखा? मोनो हैलाइड को ही क्या कहा जाता है? हेलो एल्केन कहा जाता है। और मेन क्या रखना आपका? हेलोफॉर्म। जो ट्राई हैलाइड है उसको क्या कहा जाता है आपका? हेलोफॉर्म यौगिक के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह वर्गीकरण आपको क्या होगा? आपका समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करें? वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल अभी आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो क्या करें? लाइक करें। और जो लोग नए आ रहे हैं तो क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका। सेकंड पार्ट की बात करते हैं जिसमें हमने देखा क्या कि जो हेलोजन है वह कार्बन के साथ जुड़ा है, उस कार्बन की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर वर्गीकरण होगा आपका। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी क्या होता है इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया। 2023 के पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था क्या कि हेलो एल्केन का क्या करिए?
वर्गीकरण आपको पूरा पूछा गया था किसके आधार पर, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार। ठीक है, चलिए उसमें हम चर्चा करते हैं आपका। हम कहेंगे दूसरा वर्गीकरण क्या था हमारा, हेलोजन परमाणु की, हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर देखें। अगर हम कहेंगे हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो इसको कितने भागों में बांटा जाएगा आपका वहां पे, तो आपका इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है आपका, 3 भागों में बांटा जाता है। अच्छा 3 भाग कौन कौन से हैं आपका, पहले देखते हैं। पहला है हमारा, एक है आपका प्राथमिक, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है आपका, द्वितीयक, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और तीसरा है आपका क्या, तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक, ये आपको 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को ही क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाएगा आपका। इसको क्या कहा जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या है और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है, ठीक है, तो उससे पहले एक चीज हमको समझना है क्या, कि ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या है, या आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री क्या है आपका। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा एक कंपाउंड दिया, इस कंपाउंड से आप समझ जाएंगे सारी चीजें। जैसे हमने कहा CH3, CH2, यहाँ पर हमने दिया क्या, CH3, यहाँ पर आगे हमने दिया क्या आपका CH2, और यहाँ हमने कर दिया क्या आपका CH3, और यहाँ हमने कर दिया आपका, एक मिनट, CH3, और हमने कर दिया क्या आपका CH। ये हमने एक कंपाउंड दिया, तो आपको समझना है क्या, किसमें प्राथमिक कार्बन क्या है, द्वितीयक कार्बन क्या है, तृतीयक कार्बन क्या और चतुर्थ कार्बन क्या है। तो देखें, सिंपल सी परिभाषा क्या है आपका, कि एक ऐसा कार्बन जो केवल एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है। यानी हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा ये कार्बन है, यह सिर्फ किस, क्या इस कार्बन से जुड़ा है आपका, तो इस कार्बन से जुड़ा, अगर एक कार्बन से जुड़ा उसको क्या कहा जाएगा आपका, प्राथमिक कहा जाता है। 1 डिग्री कार्बन के नाम से जाना जाएगा आपका। हमने कहा जैसे जैसे ये देखिए आपका, ये कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा आपका, 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस कार्बन देखोगे तो ये क्या एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, 1 डिग्री कहेंगे, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है आपका। ये अगर आप यहाँ देखोगे, ये भी कितने कार्बन से जुड़ा आपका, 1 डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री आपको क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम 2 डिग्री की बात करेंगे, एक ऐसा कार्बन जो केवल क्या है, 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे आपका, ये वाला कार्बन कैसा आपका, इस सिंगल इस कार्बन से जुड़ा और दूसरा इस कार्बन से जुड़ा, इसको क्या कहा जाएगा आपका, 2 डिग्री कार्बन कहा जाएगा आपका। अगर 3 डिग्री की बात करेंगे तो एक ऐसा कार्बन जो क्या है, एक साथ 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, 3 डिग्री कार्बन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या आपका ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन से, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा आपका, 3 डिग्री कार्बन के नाम से क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं। अगर वही कहेंगे 4 डिग्री क्या है, तो 4 डिग्री आपका ये कार्बन है, इसको क्या कहा जाएगा, 4 डिग्री। क्यों कहा, आप बता सकते हो क्या, ये कार्बन एक साथ क्या 4 अलग अलग कार्बन साथ क्या आपका जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 4 डिग्री कार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको क्या चीजें क्लियर हो गई कि 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है आपका, और 4 डिग्री क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड और द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड हमारा क्या है। अगर हम प्राथमिक की बात करेंगे तो आप परिभाषा क्या लिखोगे, वह हेलो एल्केन। अगर डेफिनेशन आपको लिखना तो ऐसे लिखोगे क्या, वह है हेलो एल्केन, एल्केन जिसमें जुड़ने वाला, जिसमें जुड़ने वाला हैलोजन परमाणु, परमाणु
प्राथमिक, या अब लिख सकते हो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है उसे प्राथमिक उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड हैलाइड कहते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाता है। अगर इसका रिप्रेजेंट क्या करना है, जैसे हमने कहा CH2 के साथ अगर आपका कोई क्या लगा, आपका हैलोजन लगे और इधर एल के समूह है, तो अगर CH2 के साथ अगर कोई भी हैलोजन लगेगा वह हमेशा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हमने कहा, जैसे हमारे पास क्या है CH3 CH2 और यहाँ मान लो हमने कहा Cl, तो आपका जो हैलोजन है इस कार्बन से जुड़ा आपका, और ये कार्बन क्या सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े होने की वजह से क्या कहा जाएगा, इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड के नाम से जानते हैं आपका। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड नाम है आपका। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपका। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्या द्वितीयक के बारे में बात करेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है आपका, तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या लिखोगे, वह एल्किल हैलाइड जिसमें क्या होगा आपका हैलोजन परमाणु एक उस कार्बन से जोड़ता है जो क्या कैसा होता है, 2 डिग्री कार्बन से होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। इसी प्रकार तृतीयक में क्या होगा आपका, वह आपका एल्किल हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु क्या होगा आपका एक ऐसे कार्बन से जोड़ता है जो कैसा होता है आपका 3 डिग्री कार्बन परमाणु होता है, उसे क्या कहा जाएगा आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है आपका। क्या होगा आपका, अगर हम देखें आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, समझ लेते हैं इसे आपको। अगर हम कहेंगे प्राथमिक, हमने क्या था, हमने कहा R अगर CH2 अगर क्या है X है तो उसको क्या बोला जाएगा आपका प्राथमिक बोला जाएगा। अगर हमने कहा कि क्या CH के साथ X लगे तो उसको द्वितीयक बोला जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या होंगे दो अलग अलग एल के समूह कार्बन परमाणु जुड़े होंगे आपका। वहीं अगर थ्री डिग्री की बात करोगे तो आपका उसका सिंबल क्या होता है आपका, यानी कार्बन से ही अगर आपका कोई चीज जुड़ रहा तो इसको क्या कहा जाएगा, 3 डिग्री कहा जाएगा आपका। क्यों, अब इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल हमने भी आपको समझाया क्या कि आपका जैसे CH3 है, फिर CH2 है, फिर क्या मान लो हमारा Cl, तो Cl किस कार्बन से जुड़ा आपका, इस कार्बन से जुड़ा है। हमने यही बताया ना आपका, अगर CH2 के साथ अगर कोई हैलोजन जोड़ता है तो उसका क्या कहा जाएगा, प्राथमिक कहा जाएगा। क्यों कहा गया, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्राथमिक कहा जाएगा आपका। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्या, जैसे हमने कहा CH, हमने कहा यहाँ पे CH3 है और इसी के साथ एक CH3 जुड़ा है आपका, आगे हमने क्या जोड़ दिया, जैसे मान लो Br जोड़ दिया। तो जो ब्रोमीन है वह किस कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा आपका, एक साथ 2 कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इस कार्बन को 2 डिग्री कहा जाएगा आपका। जब ये 2 डिग्री कार्बन होगा तो इसलिए इसको क्या कहेगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से इसको जानेंगे आपका। वहीं अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें देखोगे आपके क्या, जैसे CH3 आगे क्या हमारा CH3 और आगे क्या मान लो हमने आयोडीन लगा दिया, तो आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा आपका, ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाएगा आपका। आई होप ये चीजें आपको क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं आपको कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या है और तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या है आपका। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना क्योंकि ये पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। तो आप हमें बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका हेलो एल्केन चतुष्क एल्किल हैलाइड बनाता है या नहीं बनाता, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।